ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं जो बताने वाली हूँ सूर्य का राशि परिवर्तन। आपको पता ही होगा कि सूर्य जो है हर महीने अपनी राशि बदल देते हैं और सौर मंडल में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह हैं। इनके बराबर किसी में ऊर्जा नहीं है कि कोई इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि सौर मंडल में इन्हें राजा की पदवी मिली हुई है। अब ये अपनी राशि जो अभी मीन राशि चल रही है उसमें क्या एक अच्छी बात ये होने वाली है, एक तो राहु के साथ इनकी जो युति बनी थी वो टूट जाएगी। दूसरी बात यह है कि अब ये जब मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो ये अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। तो ये अद्भुत मिलन है। ये प्रतिवर्ष होता है, ये कोई नई बात नहीं है। हर वर्ष ऐसा होता है कि अपनी उच्चतम स्थिति में आते हैं, लेकिन इस वर्ष राहु का साथ जो रहा है उसकी वजह से ये काफ़ी कमजोर रहे हैं मीन राशि में। और पिछली मीन राशि में जब ये थे तो इनको ग्रहण भी लगा हुआ था, उसका वीडियो मैंने बनाया है। 6 महीने तक उसका असर रहता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का। आपको लगातार देखना है कि चोट चपेट दुर्घटना या स्वास्थ्य के लिए ये जो सूर्य ग्रहण था काफ़ी लोगों को प्रभावित किया है उसने। अब आपको ये आज केवल सूर्य के बारे में बताते हैं, ये कब से कब होगा। सबसे पहले तो ये 13 अप्रैल से लेके और 14 मई तक ये रहने वाले हैं अपनी मेष राशि, जो कि उनकी मंगल की राशि है। मंगल इनके मित्र हैं, इसमें ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और सूर्य जो है हमारे सृष्टि के निर्माणकर्ता कह सकते हैं। सूर्य के बगैर जो है सृष्टि की कल्पना अधूरी है। किसी भी तरह से अगर सूर्य ग्रसित हो जाए, जैसे अभी ग्रहण पड़ा था तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के लिए किसी किसी कंट्री में बिल्कुल ऐसा दिखने लगा था कि जैसे रात हो गई है। तो अब जब कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड के लिए ऐसा होता है, तो अगर कहीं से भी विलुप्त हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी। अब आपको सूर्य की खूबियाँ कितनी है। सूर्य ग्रहों के राजा है, आत्मा है, पिता है आपके सामने जो आज जीते जागते दिखाई देते हैं। आपकी प्रतिरोधक क्षमता है, गवर्नमेंट सेक्टर है और मान सम्मान है। बहुत से क्षेत्र हैं जिनके लिए सूर्य का प्रतिनिधित्व बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अब ये एक तो है मंगल क्या है, सेनापति हैं, और ये है राजा। तो राजा और सेनापति की जो युति बनने वाली है, बहुत सी राशियों को जो है वो सौगातें मिलने, उपलब्धियां मिलने वाली है। एक पावरफुल स्थिति के साथ साथ ये बहुत अच्छी बात है कि इनका जो एक मीन राशि में जो कमजोर स्थिति उससे ये बाहर आने वाले हैं। इसका हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं प्रतिवर्ष। इस समय एक और अच्छी बात है क्योंकि ये बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे कुछ समय के लिए, 30 अप्रैल तक, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद फिर बृहस्पति अपनी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वो उसका वीडियो आपको अलग से बताऊंगी। ये अभी रहने वाली है लगभग 14 मई तक। कुछ समय ये है जो अभी इनका बुध का भी साथ रहेगा। 14 अप्रैल से शुक्र भी इनके साथ आ जाएंगे। ये हमारे स्वास्थ्य को, हमारे जनजीवन को बहुत सी चीज़ों से बाहर निकालने का अब इनका एक बहुत अच्छा ये जो चेंज होने वाला है। सबको बहुत कुछ कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। जहाँ तक है ये इनको क्रूर ग्रह के रूप में माना जाता है। तो 3, 6, 11, 10वें भाव में जब ये गोचर में आ रहे होते हैं आपके नेटल चार्ट में, तो ये बहुत अच्छे फल देते हैं। इनकी दृष्टि का थोड़ा सा जरूर कह सकते हैं कि जहाँ ये दृष्टि डालते हैं वहाँ उस घर को जलाने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए मित्र दृष्टि है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कि आपको देखना होगा कि अगर ये आपके मेष राशि में आ रहे हैं तो इनकी एक दृष्टि नीच दृष्टि होगी, तुला राशि पे पड़ेगी। सूर्य इस राशि में सबसे ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, इसलिए इस समय इसके आप मतलब ये आप इसको नहीं मिलेगी, ये युति आपको नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी 7 दृष्टि से। एक शनि की तीसरी दृष्टि भी इस समय पड़ेगी उन पे। शनि क्या है, अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, 3 दृष्टि वहां देखें तो एक दृष्टि मेष राशि में पड़ेगी। इससे भी थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए आपको। और इसमें बहुत सी बातें हैं, क्योंकि अगर ये धनु लग्न से ये वर्ष प्रारंभ हुआ है उसका वीडियो आपको अलग अलग राशि के हिसाब से बना के दिया है। संवत्सर जो शुरू हुआ है, अब कुछ लोगों का कहना है काल संवत्सर है, कुछ लोगों का पिंगल के नाम से है। अब आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि 2 बड़े ग्रह जो है, एक है शनि और एक है मंगल, उनका प्रतिनिधित्व रहेगा इस वर्ष, पूरे वर्ष संवत्सर। और भी ग्रह हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा स्थिति रहेगी शनि की और मंगल की। तो उसको देखना है कि शनि जैसे आपको बताने वाले की सेवक है और मंगल जो है सेनापति है, ये बात वहां भी लागू होती है।
ये परिवर्तन आपके लिए कितना सुखद रहने वाला है सूर्य का। अब ये हर एक राशि को बताने की कोशिश करते हैं। इसमें यश, मान, राजनीति, गवर्नमेंट सेक्टर, इस दौरान भारतवर्ष में चुनाव भी हो रहे हैं, तो मतलब राजा के हिसाब से देखें तो बहुत पावरफुल होगा इस समय जो भी राजा होगा। अब राजा तो है नहीं इस समय, तो इसको दूसरे रूप में ऐसे देख सकते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल काफी कुछ सशक्त रहने वाला है। और जो लोग दुष्ट है, पापी है, दुराचारी है, उनका निश्चित रूप से इस वर्ष में मतलब उनको दंड मिलने वाला है। शनि दंडित भी करते हैं। अब सूर्य के लिए बता देते हैं। सूर्य को हर एक राशि के लिए देखना है। जहां पर 1 नंबर लिखा होगा वहां ये प्रवेश कर रहे हैं, और जहां 5 नंबर लिखा होगा उस भाव को एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि उसके मालिक हैं। बस इनकी दृष्टि देखनी होगी इस समय कि आपके किस भाव पे पड़ रही है, उससे संभलना पड़ेगा आपको। जीवन के बहुत से संघर्ष जो है वो अब समाप्त करने की बारी आ गई है सूर्य को, अगर आप प्रबल कर लेते हैं। नेटल चार्ट में अगर कहीं कमजोर स्थिति में है, नीच राशि में है या शत्रु राशि में है, तो आपको उतना लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके फेवर में ये काम कर रहे हैं तो ये संघर्ष अब समाप्ति की ओर है। ये अभी इसके बाद फिर जो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे उसका वीडियो आपको अलग से बताऊंगी। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं ये मेष राशि से। मेष राशि आपकी तो राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, और आपके स्वामी राशि मंगल से इनकी परम मित्रता है। 2 अग्नि ग्रह के हैं, ये दोनों फायर एलिमेंट हैं इनमें दोनों में, और आपके पंचम भाव को एक्टिवेट कर देंगे, जो कि शिक्षा का है, संतान का है। आपका अगर लग्न के हिसाब से देखें तो आपका स्वयं की व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, फिजिकल जो आपकी अपीयरेंस है, आत्म में वृद्धि। अगर कोई इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे थे तो आपको अच्छे आंसरिंग आपके मन में आएंगे। जो आइडिया अभी तक आपने बनाए थे तो वो आइडिया आप काम करने का समय आ गया है, क्योंकि ये समय बृहस्पति भी आपकी राशि में है, इसलिए आपको दोहरा लाभ मिलेगा। मूल त्रिकोण का एक बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, उसका लाभ मिलेगा। शिक्षा, संतान, व्यापार, जीवन साथी और भाग्य, इन सब का आपको साथ रहने वाला है। संतान की ओर से कोई परेशानी थी वो दूर होगी। अगर संतान प्राप्ति के लिए अगर कोई महिला कंसीव करने के लिए इसको इच्छुक थी तो ये उसके लिए बहुत अच्छा समय है। संतान उत्पत्ति के लिए भी अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें भी सफलता मिलने वाली है। आपकी अगर हेल्थ भी कोई किसी तरह से खराब हो रही थी तो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। वैवाहिक संबंध में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके सबिंद भाव पे पड़ रही है। लेकिन पार्टनरशिप से और जीवन साथी से आपको क्या है, अच्छा व्यवहार करना है, प्रेम में रखना है, क्रोध नहीं करना है, अन्यथा वहाँ परेशानी हो सकती है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या पेट के रोगों से परेशान हैं तो वहाँ एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। अगर नॉर्मल कोई हेल्थ छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। क्रोध ना करें, अपनी बॉडी पे संयम रखें और ईगो ना करें। बस इतना अगर आप ध्यान रखते हैं आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है ये जो गोचर है। अब दूसरी राशि जो बनती है वो वृषभ राशि है। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो इनके मित्र नहीं हैं। आपके ये जो प्रवेश कर रहे हैं 12th भाव में, ये भी कारक भाव नहीं है, और 4थे भाव की लॉर्डशिप है। कुल मिला के ये है कि वृषभ राशि को थोड़ा सा कुछ मायने में फायदा होगा, और कहीं थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे कि आपके 12th भाव में है तो विदेशों में कोई कार्य अटक रहा था, जैसे वीजा के लिए या PR के लिए अप्लाई किया था उस कार्य में तेजी आ जाएगी, क्योंकि ये अग्नि तत्व के हैं ग्रह, तो मतलब ये क्विक देते रिजल्ट। तो जहां पर भी कहीं ऐसी चीज थी जहां रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें विदेश के में थी, अगर आप विदेशी कार्य में अगर कहीं थी उसमें आपको तेजी आ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी दृष्टि से देखें तो आपको थोड़ा अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं, और थोड़ा व्यय भी ये बढ़ा सकते हैं। अगर व्यापार है, व्यापार में आपका कहीं से रुझान है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। धनागमन हो सकता है। कोर्ट केस में कहीं से इन्वॉल्वमेंट था तो वो अब जो है आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है, क्योंकि एक दृष्टि जहां पड़ेगी शत्रु भाव पे पड़ेगी, और शत्रु भाव का विनाश का मतलब अगर कोर्ट केस में है, शत्रु परेशान कर रहे थे या ऋण से परेशानी थी, अब उससे आपको काफी कुछ रिलीफ होगा। सुख समृद्धि में वृद्धि के साथ साथ अगर माता की हेल्थ खराब थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा।
उनसे संबंध खराब थे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। घर में कोई मांगलिक कार्य होगा उस पे आपको व्यय करना पड़ सकता है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, नया वाहन खरीद सकते हैं, नया भवन ले सकते हैं। और अगर कोई पुराना रेनोवेशन कराना है अपने घर में तो आपको वो उसके इसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। बस हेल्थ अगर आप अपने आप पे थोड़ा सा खाने पीने का और अपने दिनचर्या पे अगर काम करते हैं, आपके लिए भी समय पर बहुत अच्छा है। धन को लेके बहुत अच्छा है, मान के लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्थिति अगर और देखिए शुक्र का भी साथ रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके स्वामी राशि है, उसका भी लाभ मिलेगा आपको। अब उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी राशि बुध है, जो इनके परम मित्र हैं। और ये भाव कौन सा है? 11वें भाव में गोचर होकर तीसरे भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए तो समझ ली लॉटरी खुल गई है, चारों तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे, क्योंकि दोनों भाव भी इनके कारक हैं और बुध से मित्रता है। तो इस तरह से आपके लिए अगर बैंकिंग क्षेत्र में है, मार्केटिंग में है, सेल्स वगैरह में अगर आपकी पकड़ अच्छी है, संचार माध्यम से जुड़े हैं या वाणी के क्षेत्र से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, अपार सफलता भरा समय है। राजनीतिज्ञ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। अपार सफलता के साथ मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, परिवार का साथ, आपके सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आपको यात्राएं अगर करते हैं वो लाभप्रद रहने वाली हैं। बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। कैरियर में आपके अगर बॉस से कहीं थोड़ी सी अनबन चली आ रही थी वो समाप्त होगी। नए अवसरों के साथ साथ आपको ऊंचे एक उड़ान भरेंगे। आपके जीवन के जो ऐसे पक्ष थे जहां आप अभी तक निराश हो रहे थे, वो निराशा खत्म होगी। विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे तो विवाह भी समय ये करवाएंगे। आपके लिए धन मान सम्मान, आपकी पद प्रतिष्ठा सब में लाभ पहुंचाने वाले हैं। आपके दूसरे नंबर पे आपकी राशि बनती है मेष के बाद। मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होने वाला है। 1 महीना इसका लाभ आपको लेना ही चाहिए। और उसके बाद तीसरी जो चौथी राशि बनती जो है कर्क राशि। स्वामी राशि का चंद्रमा है, जो इनके मित्र हैं, और 10वें भाव में गोचर होके आपके सेकंड भाव की लॉर्डशिप है। 10वां भाव इनमें ये बहुत दिग्बली हो जाते हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं वहां पर ये दिग्बली, इसमें से एक सूर्य को भी कहा जाता है। आपके चंद्रमा से मित्रता से एक दूसरा फायदा, और गुरु भी इस समय मेष राशि में चल रहे हैं, जो आपके परम मित्र हैं। मतलब गुरु और चंद्रमा मिलके जो गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं, आपकी राशि में ये बनती है युति। तो आपके लिए कुल मिला के बहुत अच्छा समय है। हालांकि ढैया के प्रभाव में है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। खुशखबरी ये है। तो आपके लिए क्या क्या फायदे लेके आ रहे हैं, जैसे कि कैरियर में उन्नति, अगर आपका प्रमोशन ड्यू था प्रमोशन हो सकता है, नए जॉब की प्राप्ति, नए अवसर, बॉस से अगर कोई कुछ अनबन थी वो समाप्त होगी, आपकी प्रशंसा होगी, धन संपत्ति का लाभ, क्योंकि सेकंड भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इनका कारक नहीं है लेकिन आपको फायदा कराएंगे। परिवार में आपकी अगर कहीं थोड़ी बहुत अनबन चली आ रही थी वो समाप्त होगी। क्रोध की मात्रा बढ़ा देंगे, तो किसी से क्रोध नहीं करना है। खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आपको कोल्ड कफ जैसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। रुका हुआ धन मिलेगा। अगर आप राजनीतिक हैं तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी, और हो सकता है अगर इलेक्शन इस समय आपका उसमें अगर नाम है तो उसमें भी आपकी जीत हो। भाग्य का पूरा साथ रहेगा। थोड़ा सा अपने व्यवहार पे, खाने पीने पे, क्रोध पे अगर नियंत्रण रखते हैं तो आपका परिवार जो है पूरी तरह से आपके साथ रहने वाला है। सभी तरह से खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि 7.5 ढैया वाले थोड़े से ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये मतलब इस समय क्या है उसका प्रभाव कम होगा, इसलिए आपको हेल्थ में भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके तो स्वामी राशि ही सूर्य हैं। आपके 9th भाव में गोचर होके आपके लग्न के मालिक हैं ये। तो भाग्य भाव और आपका जो है पर्सनैलिटी, आप लग्न क्या हो, व्यक्तित्व होता है। ये 2 भाव एक्टिवेट होने से आपको पिता, आपके धर्म, आत्मबल और आपकी एक प्रतिरोधक क्षमता, आपका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है, उससे आप हर काम जो है वो अधूरे उनको पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। अद्भुत फलों की प्राप्ति होगी। आश्चर्यजनक परिवर्तन जीवन में दिखाई दे रहा है। यात्राएं करनी होगी, बहुत अच्छी होगी वो यात्राएं, उनमें सुखद समाचार मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई इंटरव्यू फेस कर रहे थे इस समय, उसमें आपका सफलता होगी और आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि
आपकी जो मतलब पर्सनैलिटी है, आपकी जो वाणी है, आपके जो जवाब होंगे इतने अच्छे होंगे प्रखरता के साथ-साथ कि मतलब कहीं से भी सिलेक्शन रोक नहीं सकता। अगर कोई प्रतियोगिता में अगर आपको कहीं से कोई इस समय का मतलब पार्टिसिपेट करना है, उसमें सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार, इसके अलावा संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। और इसके अलावा आपको अगर शेयर मार्केट का भी अगर शौक रखते हैं, उससे भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आपकी निर्णय क्षमता, जैसे मैंने बताया, प्रखरता की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है। जो चाहें इस समय आप कर सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अगर करना है इस दौरान करिए, आपको उसमें अच्छे फल मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा है आपके लिए भी ये जो गोचर होने वाला है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कन्या राशि। कन्या राशि आपके अष्टम भाव में गोचर होके और 12th भाव की लॉर्डशिप है। लेकिन अच्छी बात यह है, भाव तो अच्छे नहीं है ये, लेकिन बुध से मित्रता है, इसका लाभ मिलेगा। 2 मोक्ष भाव हैं ये, एक अष्टम एक 12th भाव, ये दोनों मोक्ष भाव कहलाते हैं। तो अध्यात्म में जो रुचि रखते हैं उनके लिए खुशखबरी है ये। अगर अध्यात्म की ओर आपका झुकाव था, मेडिटेशन करते थे या कहीं से कोई स्पिरिचुअली कहीं से जुड़े हुए थे, कोई संस्था से जुड़े थे, या आपका उस तरफ रुझान था और कुछ उपलब्धियां नहीं मिल रही थी, इसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। विदेश में अगर आप रह रहे हैं तो पीआर के लिए आपने अप्लाई किया था, वहाँ अगर कहीं थोड़ा सा सुस्ती थी, मतलब प्रगति नहीं आ रही थी, तो वो प्रगति आएगी। व्यापार में अगर थे, व्यापारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करने में रुचि थी, तो उससे अचानक धन का लाभ होगा। वाणी में थोड़ी जरूर क्रोधता दिखाई देगी, ज़्यादा क्रोध हो जाएगा, उससे आपको बचाव रखना है। और आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अगर ड्राइविंग करते हैं, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अष्टम भाव एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए अचानक धन का लाभ तो होगा, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना से आपको स्वयं बचाव करना ही चाहिए। अन्यथा वहाँ हो सकता है कि कुछ आ जाए चोट, या आपको कोई मतलब कोई भी कहना चाहिए सर्जरी जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। कोई भी रिस्क ना लें, अगर ऐसा टास्क मिलता है तो रिस्क ना लें। विशेष तौर से हेल्थ और एक्सीडेंट के लिए समय थोड़ा सा कॉन्शियस रहने वाला है। रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। वहाँ आपके लिए अच्छा कोई पेपर सबमिट हो सकता है, या हो सकता है कोई अच्छे समाचार वहाँ से प्राप्त हों। मतलब आपके लिए हड्डियाँ और दांतों की भी थोड़ी सी परेशानी होती दिखाई दे रही है। उसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो शेष समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है, और वैसे तुला राशि में सूर्य सबसे कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ये नीच राशि है। आपके सप्तम भाव में ये गोचर कर रहे हैं, आपके 11वें भाव की लॉर्डशिप है, तो भाव ये अच्छे हैं, इसलिए आपके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मबल में वृद्धि, शत्रु शांत हो जाएंगे। कोर्ट केस में अगर कहीं से फैसला आने वाला है तो आपके पक्ष में आने वाला है ये। जीवन साथी से साथ संबंध में मधुरता आने वाली है। हालांकि ये कि आपके जो व्यक्तित्व है अभी भी थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा कहना चाहिए उग्रता आ जाएगी आपके व्यक्तित्व में, क्योंकि एक दृष्टि आपकी कहाँ पड़ रही है, लग्न में पड़ रही है, इसलिए वहां आपको ध्यान रखना है। कोई भी बड़े निर्णय लेते समय थोड़ा सा मतलब समझदारी से सूझबूझ से काम लेके, जल्दबाजी में कोई निर्णय, विशेष तौर से महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। किसी से सलाह लेना पड़े तो ले लें। लेकिन संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। आय के नए नए स्रोत मिलेंगे। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा आपके लिए। ऋण से मुक्ति होगी और रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे अच्छी बात है, तुला राशि वाले जो है रोग मुक्त हो सकते हैं। आपको अपनी वाणी पे और आपके खाने पीने पे आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी से आपके संबंध मधुरता के साथ उनकी हेल्थ की भी परेशानी हो सकती है, मतलब हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये जो होता है गोचर, ये काफी कुछ उस पर निर्भर करता है आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। अगर अच्छे ग्रह की चल रही है तो फिर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि है। आपके सक्स भाव में गोचर होके और आपके 10th भाव के मालिक हैं। 2 भाव बहुत अच्छे हैं। ढैया के प्रभाव में आप अभी चल ही रहे हैं। आपके लिए शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट केस में निर्णय अगर आना है, तैयार हो जाइए। खुशखबरी मिलने वाली है वहां से। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, आपकी निश्चित रूप से सफलता है वहां पर। अगर कोई नए कैरियर की शुरुआत करना चाह रहे थे, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 10वां भाव में अगर इनकी एक्टिवेशन है तो आपको क्या, पुराने जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, बॉस से अगर कहीं पटरी नहीं बैठ रही थी तो बॉस भी आपका फेवर करने वाले हैं।
कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने का ये समय है। राजनीतिज्ञ हैं उसमें आपकी अच्छी पकड़ हो सकती है। एक नए उत्तरदायित्व की आपको मिलने वाला है, उससे क्या होगा, आपका वर्कलोड मिलेगा, उससे आपको हेल्थ खराब हो सकती है। तो हेल्थ के लिए आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बृहस्पति अभी भी आपकी मेष राशि मतलब जो मंगल की राशि है उसमें ही है। उनकी पूरी तरह से आपको सहयोग मिलेगा। कोई चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, आपकी सीट भी बदल सकती है। मैंने जैसे बताया, एक आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो सकता है कैरियर को लेके, तो वो पॉजिटिव होगा, आपको नेगेटिव नहीं लेना है उसको। फिर अगर अगर पॉजिटिवली लेते हैं तो धन मान सम्मान सबकी प्राप्ति होगी। बस हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें और वाणी पे नियंत्रण रखें, फिर आपका भी समय ठीक ठाक रहने वाला है। हालांकि ढैया का प्रभाव जैसा है वैसे ही रहेगा, थोड़ा सा रिलीफ बस होगा, प्रभाव खत्म नहीं होगा अभी। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके पंचम भाव में गोचर होकर 9th भाव की लॉर्डशिप है और बृहस्पति के परम मित्र हैं। ये अभी बृहस्पति का भी साथ रहने वाला है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप जैसे धनु राशि वालों के लिए तो ये चारों तरफ से और ग्रह भी काफी कुछ फेवर में है। ये वर्ष भी इनके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये जो वर्ष का प्रारंभ हुआ है वो धनु लग्न में ही हुआ है, इसलिए उसका भी फायदा होगा। आप देखिए, मैंने जो वीडियो बनाया है उससे आपको काफी कुछ राहत होगी। शिक्षा है, संतान है, प्रेम प्रसंग है, आपके पूर्व में जो आपके पुण्य कर्म थे उनका फल मिलने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें तरक्की नहीं हो रही थी या उसमें आपको कुछ लाभ नहीं हो रहा था, वो लाभ होगा। धन का, मान का, सम्मान का, नया जॉब भी प्राप्त हो सकता है, पुराने जॉब में प्रमोशन। इसके साथ साथ आपको अगर इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था या कहीं से कोई धन की तरफ से परेशानी थी, अब वो धन की परेशानी भी दूर रहने वाली है। अत्यंत श्रेष्ठ समय है, रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। आपकी जो प्लानिंग थी, जो आइडिया थे, वो अब फलीभूत होने वाले हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी होगा, ऋण से भी मुक्ति होगी। इससे अच्छा समय हो नहीं सकता है। ये 1 महीने का समय है, उसका आप पूरा लाभ लें। उसके बाद क्या होगा, बल्कि 1 महीने का नहीं है, क्योंकि फिर आपकी स्वामी राशि की जो है स्थिति बदल जाएगी। आपको 30 अप्रैल तक का पूरा जो भी काम करना है 30 अप्रैल तक कर डालिए, आपको चारों तरफ से सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। और इसके साथ साथ मन जो है वो काफी कुछ संतुष्ट रहने वाला है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, चौथे भाव में गोचर होके अष्टम के मालिक हैं। दो जो है वो मोक्ष भाव जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। और आप अभी 7.5 का लास्ट फेज भी चल रहा है। आपको अगर माता की हेल्थ की तरफ से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि के साथ साथ अगर आपको कैरियर में कहीं से कोई परेशानी थी उससे आपको रिलीफ होगा, अच्छे समाचार मिलेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, बहुत से आपके अनबन थी वो समाप्त होने वाली है, अचानक धन लाभ होगा। क्योंकि चौथा भाव किसका है, आपके परिवार का है, तो परिवार तो आपके साथ रहने वाला है, परिवार की तरफ से कोई चिंता नहीं है। आपको मेडिटेशन करना है या आपकी अध्यात्म में रुचि थी उसमें प्रगति नहीं हो रही थी, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए खाने पीने का ध्यान रखना है, अपनी दिनचर्या अनुशासन में रहना है, और जो भी कार्य करते हैं थोड़ा सा उस पर तो विचार ज्यादा करना है, क्योंकि शनि जो है वो अभी थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकते हैं। उसका अगर थोड़ा ध्यान रख के आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी चीजों की आपको प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान हेल्थ केयर करना है स्वयं की भी, और ड्राइविंग में सावधानी रखें। अष्टम भाव किसका है, चोट चपेट दुर्घटना का है, तो रिस्क नहीं लेना है। फिर आपके लिए अगर इतना करते हैं तो समय ठीक ठाक निकलने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। 3rd भाव में गोचर होके और सप्तम भाव की लॉर्डशिप है, तीसरा भाव इनका कारक है। और सप्तम भाव में देखा जाए तो बहुत ज्यादा केंद्र भाव मान के चलें, 7.5 आप पे भी चल रहा है, तो आपके लिए हेल्थ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, उनसे संबंध में अगर कहीं कोई पहले से कटुता थी तो वो कटुता अब कम होने वाली है। एक नए अवसर की अगर आपको तलाश थी वो तलाश अब समाप्त होने वाली है। 7.5 का प्रभाव तो रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा पार्टनरशिप से, आपका जो अगर व्यापारी है पार्टनरशिप में अनबन हो सकती है, उनसे व्यवहार अपना कैसे रखें, मधुरता वाला रखें, क्रोध न करें। और जो भी काम करते हैं आपस में सलाह से मशवरा से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपके लिए भी समय ठीक ठाक है। आपको भी थोड़ी हेल्थ की और चोट चपेट दुर्घटना की
ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि जो अभी 7.5 वाले हैं, अभी उनसे अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है और जो वाणी है उस पर भी नियंत्रण रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है लास्ट में मीन राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं जो अभी इनके साथ चल रहे हैं, सेकंड भाव में गोचर होके और 6 भाव की लॉर्डशिप भी है, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति का पूरा फायदा होगा। 7.5 का आप पे फर्स्ट फेज चल रहा है अभी। तो सेकंड भाव से क्या देखते हैं, धन, कुटुंब, वाणी, संपत्ति का लाभ, परिवार का साथ, धन लाभ होगा। आपके लिए 6 भाव है, एक्टिवेट हो रहा है, शत्रु शांत होंगे, प्रतियोगिता में सफलता के साथ साथ आपकी रोगों से भी काफी कुछ रिलीफ होगा। मतलब रिलीफ होगा, अभी समाप्ति नहीं होगी, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा उसके लिए। जैसे हड्डियों के रोग हैं या आंखों के रोगों से परेशान है, उसमें परेशानी हो सकती है। पुराना इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था उससे आपको मतलब कुछ धन लाभ होगा, लेकिन नए इन्वेस्टमेंट इस समय नहीं करना है। विशेष तौर से जो बड़े मतलब रूप में हैं उनको बिल्कुल भी अवॉइड करना है इन्वेस्टमेंट को। पुराने से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है, धन की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ऋण मुक्त होना चाह रहे थे तो ऋण की मुक्ति भी हो सकती है। कुल मिला के है कि ये जो परिवर्तन है कुछ न कुछ सबके लिए एक अच्छी सूचनाएं लेके आ रहा है। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे अगर सूर्य नेटल चार्ट में अच्छा नहीं है तो आपको क्या है, गेहूं गुड़ का दान करना है। ये सबसे अच्छा रेमेडी होती है उनके सब मतलब अगर सूर्य की परेशानी है तो, और रविवार को करें तो ज़्यादा अच्छा है। तांबे का एक कड़ा पहन सकते हैं या एक रिंग मतलब अपना डाल सकते हैं तांबे की। एक तो ये हो गई, घर बैठे हो सकता है, इसको कोई कुछ नहीं करना है। केसर का तिलक लगाएं, बृहस्पति को प्रबल करें, पिता का सम्मान करें और आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें। थोड़ी देर अगर हो सके, अगर जरूरत पड़े तो 5-7 मिनट धूप में खड़े होके और आराधना करें। गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं है तो गायत्री मंत्र तो पढ़ ही सकते हैं। आपके घर में आसपास कहीं गाय दिख रही है तो उसको चारा खिलाएं और उसकी सेवा करें। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको मतलब कंटिन्यूटी में रखना है। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, उन सब के लिए ये फायदेमंद रहने वाला है। ये जो समय है बहुत सी राशियों के लिए अच्छी सूचना लेके आया है, उसका लाभ आपको लेना है। और फिर भी कोई परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।